राह का खेल फंस गए केजरीवाल। बीजेपी के वार से आम आदमी पार्टी में मचा हड़कंप। सीएम के जेल से आते ही ईडी ने कर दिया धमाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्नम। केजरीवाल बेशक जेल से बाहर आ गए, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब ईडी ने उनके खिलाफ शराब घोटाले में अगला कदम उठाने की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ही केजरीवाल से सीएम की सारी पावर छीन ली है, जिससे केजरीवाल सिर्फ चुनावी प्रचार के अलावा कोई सरकारी कामकाज नहीं कर सकते हैं। बावजूद उसके भी केजरीवाल जेल से बाहर निकलते ही ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली हो। बार बार मोदी सरकार को घेरते हुए देश से तानाशाही हटाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने केजरीवाल को जेल से बाहर आते ही सबक सिखाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में केजरीवाल को आईना दिखाते हुए आप नेताओं की धज्जियां उड़ा दी और छूटते ही कहा कि केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, 1 तारीख को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। केजरीवाल की तरह बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, वो भी करें। जब भी वो प्रचार करने के लिए जाएंगे तो लोगों को शराब घोटाला ही याद आएगा। केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ शोर मचा रहे हैं और बीजेपी नेता उन्हें शराब घोटाला याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि केजरीवाल ज्यादा खुशी ना मनाएं, 1 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शराब घोटाले में केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं, बल्कि एक तरफ से पैरोल पर बाहर आए हैं। 3 हफ्ते बाद उन्हें फिर से जेल जाना है और ईडी उनका हिसाब किताब करने की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि ईडी केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट लाने की तैयारी कर रही है। अभी तो के कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें 100 करोड़ के लेन देन का कनेक्शन केजरीवाल से जुड़ रहा है। तो ऐसे में सीएम साहब की ये खुशी जल्द ही मातम में बदलने वाली है, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत कठिन हो गया है। बीजेपी ने भी इसी मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर तंज कसा है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल पर बड़ा वार किया। केजरीवाल जी शराब के भ्रष्टाचार में अंदर गए थे और अभी वो सिर्फ एक तरह की पैरोल पे वापस आए हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने बड़ी फेयर बात की है कि वो चुनाव का प्रचार कर लें। मैं भी चाहता हूं उनके मन में कोई कसक ना रह जाए, वो भी अपना चुनाव का प्रचार कर लें, बताएं कि शराब का घोटाला उन्होंने कैसे किया। इस बात को प्रचार में बताएंगे तो इससे बिल्कुल फर्क पड़ने वाला नहीं है कि वो जेल में रहें या बाहर रहें, क्योंकि उनको 2 जून को वापस जेल में जाना ये तय है। सर, इस दिल्ली में आज रोड शो करेंगे, कितना उम्मीद लग रही है? अपोजिशन पार्टी के मुख्य नेता हैं, रोड शो करना भी चाहिए, करने दीजिए। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि शिवसेना नेता ने तो केजरीवाल की जमानत पर जश्न मना रहे उन नेताओं को भी निशाने पर लिया, जो हारने पर लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं और जब कोई पक्ष में फैसला आ जाता है तो पलट जाते हैं। तो ऐसे में मिलिंद देवड़ा ने केजरीवाल पर वार किया। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब कोई विपक्ष का नेता का गिरफ्तार होता है तब विपक्ष कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी विपक्ष के नेता को बेल देती है तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट 370 जो एब्रोगेट हुआ है उस निर्णय को अपहोल्ड करती है, तब विपक्ष कहती है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में है। और जब वही सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करती है तो ऑपोजिशन कहती है कि सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर है। तो मैं ऑपोजिशन से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें सबसे पहले तय करना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब वे चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम अच्छी तरह से काम करती है, जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। तो ये गलत है। आज हमारे देश में एक साधारण चाय वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। इसका साफ मतलब है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है। इसका साफ मतलब है कि भारत का संविधान मजबूत है। वहीं केजरीवाल की सीएम वाली पावर छीनने पर भी बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है, बल्कि इस बात पर मोहर लगा दी है कि केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल हैं, इसलिए उन्हें परमानेंट जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा
और उनके चेहरे पर घोटाले के दाग को स्पष्ट चित्रित करता है। उनको कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है और शर्त यह है कि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको, क्योंकि वो विश्वसनीयता तो पहले खो चुके हैं और अब ये मुहर लग चुकी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं। उनको सिर्फ सशर्त कुछ दिन के लिए कहा गया जाओ भैया प्रचार करो। अब वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो ये सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता तो सोचती थी कि इनको बेल मिल जाएगा, बेल तो मिली नहीं। शर्त के साथ 16-17 दिन के लिए उनको कहा गया है जाओ भाई प्रचार कर लो आप। लेकिन चेहरे पे एक ऐसी कालिख है जिसके बाद जनता का और भी विश्वास हो जाएगा कि हम जिस अरविंद केजरीवाल जी को जानते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। तो अब एक बात तो साफ है कि शराब घोटाला केजरीवाल की जान के लिए आफत तो बनने वाला ही है, साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए भी अगली आने वाले दिनों में घातक साबित होगा, क्योंकि अभी ईडी की चार्जशीट आएगी जिसमें केजरीवाल को तो आरोपी बनाएगी ही ईडी, बल्कि आम आदमी पार्टी को भी इस चार्जशीट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आरोप यही है कि शराब घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया। तो ऐसे में केजरीवाल को मिली 1 महीने की राहत अब आफत बनती दिखाई दे रही है। केजरीवाल अब चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, मैं कमेंट कर जरूर बताएं। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल में जो अभियुक्त है वो सरकार कैसे चला सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। केजरीवाल स्वयं कहा करते थे कि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जब केजरीवाल पे शराब घोटाले का आरोप लगा तो वो इतना बेशर्म आदमी है कि उसने अभी तक अपना पद नहीं छोड़ा है। तो ऐसे पद लोलुप केजरीवाल के बारे में मेरा यह कहना है कि उसकी पार्टी के लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग सबसे पहले उससे ये कहें कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े और शांति से जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के बारे में कानूनी कार्रवाई तक इंतजार करे, उसके बाद आगे जाके कोई भूमिका बनाए।